नेम प्लेट तो आपकी वर्दी का एक हिस्सा होता है, लेकिन जिस तरह के से उस दिन सारे लोगों का नेम प्लेट हटा दिया गया था, इसका मतलब जो तड़ीपार गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनकी ओर से आदेश आया होगा। प्रधान के इस्तीफे की मांग भी बंद हो गई है। अब तो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांग रहे हैं। पटना में छात्रों ने शुरू किया प्रदर्शन, उनके ऊपर भी आंसू गैस से गोले बरसाए गए, वाटर कैनन दिए गए, अनेक तरह के दबाने की कोशिश किया गया। हमारे साथ अमिताभ कुमार दास जी है, पूर्व IPS। इनसे बात करेंगे कि क्या लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए दिल्ली से पटना तक प्रदर्शनकारी पहुंच गए, तो इस्तीफा देंगे या फिर मोदी जी को इस्तीफा देना पड़ेगा? नहीं, अब तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी बंद हो गई है। अब तो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांग रहे हैं। दर्शक जानते हैं 20 जून से दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन चल रहा था, धरना प्रदर्शन। उसके जो संस्थापक अभिजीत दीपके हैं वो अमेरिका से आ गए थे। हजारों बच्चों की भीड़ थी जंतर मंतर पर। फिर 28 जून से सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। उनकी भी यही मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं वो इस्तीफा दे दें, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री के रूप में नकारा साबित हुए हैं। नीट परीक्षा रद्द होने के बाद लगभग 20 बच्चों ने आत्महत्या कर ली, लेकिन सरकार ने इस आंदोलन को बहुत एक तरह से आप कह सकते हैं हल्के रूप में लिया। उसके बाद 5-6 दिन पहले अचानक दिल्ली पुलिस सुबह सुबह पहुंची और उसने सोनम वांगचुक का एक तरह से अपहरण कर लिया और सोनम वांगचुक को ले जाके सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करा दिया। फिर सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने मांग की कि मेरी सहमति के बिना सोनम वांगचुक को कोई दवा या इंजेक्शन नहीं दिया जाए। इसी बीच इन लोगों ने ऐलान किया था कि 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है, तो हम लोग संसद के लिए कूच करेंगे, मार्च टू पार्लियामेंट। तो सरकार ने यह सोचा था कि सोनम वांगचुक को हटा देने से, हिरासत में ले लेने से यह आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन इसका उल्टा हो गया। वहां जंतर मंतर पर और भीड़ बढ़ गई और 20 जुलाई को हजारों बच्चे, हजारों लड़के लड़कियां, मेनली जो युवा पीढ़ी है, जेन जी है, वो लोग जंतर मंतर से संसद की ओर निकले। उसके बाद सरकार घबरा गई थी। पूरे इलाके में, पूरी दिल्ली में धारा 163 लागू कर दिया गया था, जिसको पहले धारा 144 कहते थे, और बहुत ही बर्बरतापूर्ण तरीके से इन लोगों को कुचला गया। आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठियों से पीटा गया। बहुत सारे बच्चे बिल्कुल लहूलुहान हो गए, खून से नहा गए। लड़कियों के साथ बदतमीजी की गई, लड़कियों के कपड़े फाड़े गए। लेकिन तब भी ये जो बच्चे थे ये कुछ 100-200 मीटर पास पहुंच गए संसद के। और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ऐसा घबराए कि वो पिछले दरवाजे से एकदम गाड़ी में बैठ के दुम दबाकर भाग खड़े हुए। ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ जब कोई प्रधानमंत्री पिछले दरवाजे से भागा हो संसद के। और ये आंदोलन फिर बढ़ता चला गया। अब कल क्या हुआ कि राहुल गांधी जो कि विपक्ष के नेता हैं लोकसभा में, वो अचानक प्रधानमंत्री आवास के सामने कांग्रेस के सांसदों को लेकर पहुंच गए। उसमें 2 राज्यों के मुख्यमंत्री भी थे, केरलम के मुख्यमंत्री और कर्नाटक के मुख्यमंत्री। और उसके बाद सरकार घबरा गई क्योंकि मोदी जी एक तरह से घर में कैद हो गए थे। फिर एक केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, उनको बातचीत के लिए भेजा गया, लेकिन राहुल गांधी ने उनकी बात नहीं मानी। राहुल गांधी ने कहा कि हमें मोदी का इस्तीफा चाहिए। फिर दिल्ली पुलिस आई, राहुल गांधी के साथ बहुत धक्का मुक्की हुई, उनकी गिरफ्तारी हुई, उनकी नाक से खून भी निकलने लगा और फिर उनको बस में ले जाया गया। छत्रसाल स्टेडियम में 5-6 घंटे रखा गया। 5-6 घंटे बाद उनको छोड़ दिया गया। लेकिन देखिए 20 जुलाई को जिस बर्बरता से इस आंदोलन को कुचला गया, उसका नतीजा ये हुआ कि अब ये आंदोलन पूरे हिंदुस्तान में फैल गया है। और अब कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक ही नारा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी को के खिलाफ कि मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ। और उसी सिलसिले में आज पटना में भी एक आयशा का राजभवन मार्च था। आयशा का मतलब वो ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन, जो भाकपा माले की छात्र इकाई है। राजभवन को अब लोक भवन कहते हैं। तो आयशा का लोक भवन मार्च था, तो उसमें भी आज काफी तोड़ फोड़ हुई है। काफी लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। कुछ गोदी मीडिया के रिपोर्टर्स पिटा भी गए हैं। आपको ये जी न्यूज का प्रशांत झा पिटा गया और भी कुछ लोग पिटाए हैं। भाजपा के कई जगह होर्डिंग और बैनर्स तोड़ दिए गए हैं। भाजपा विधायक विनय बिहारी की गाड़ी पर हमला किया गया है। तो भाजपा के प्रति बहुत जेन जी में गुस्सा देखा गया और ये भाजपा के लिए बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि 8 दिन बाद ही पटना के ही बांकीपुर विधानसभा सीट पर मतदान है और वो एक तरह से भाजपा की प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुका है, क्योंकि वो सीट नितिन नवीन ने खाली की है, जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और सम्राट चौधरी की भी प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है और वहां प्रशांत किशोर काफी भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं भाजपा पर। तो आज जो लाठीचार्ज हुआ है बच्चों पर, उसका भी बदला बांकीपुर के मतदाता 30 जुलाई को निकाल लेंगे। जी सर, सवाल ये है कि अगर कोई प्रशासन है, पुलिस है, कांस्टेबल है, उनके वर्दी पर नेम प्लेट होता है,
बैच होता है, लेकिन दिल्ली में जो पुलिस थी वो बिना वर्दी के थी, ऐसे शर्ट पैंट पे थी। और ये भी होता है कि जो प्रशासनिक लोग होते हैं वो दाढ़ी नहीं रखते हैं, हमेशा क्लीन रखते हैं। वहाँ इस तरीके का नहीं देखा गया है। नहीं नहीं, वो जो सादा वर्दी की आप बात कर रहे हैं, जो लोग ऐसे ही सादा में आ गए थे, उनके बारे में तो ऐसी बातें आ रही हैं कि वो आरएसएस के गुंडे थे, है ना। आरएसएस के गुंडे भी दिल्ली पुलिस की मदद से दिल्ली पुलिस की छत्र छाया में पहुंच गए थे और बहुत सारे आरएसएस के गुंडे भी बच्चों को पीट रहे थे। और जो नेम प्लेट हटाने की बात है तो देखिए ये बिल्कुल गलत है। मैं तो जिलों का एसपी भी था तब भी नेम प्लेट लगाता था। नेम प्लेट तो आपकी वर्दी का एक हिस्सा होता है, लेकिन जिस तरह के से उस दिन सारे लोगों का नेम प्लेट हटा दिया गया था, इसका मतलब जो तड़ीपार गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनकी ओर से आदेश आया होगा कि पुलिस वाले अपना नेम प्लेट हटा ले, जिससे गुंडागर्दी में उनको सहूलियत मिले। वो लड़कियों के कपड़े भी फाड़े और उनको कोई पहचान नहीं सके। तो ये सब जो हुआ दिल्ली में बहुत गलत हुआ और इसी पर कहा जाता है कि ये जो गुंडागर्दी है इसके पीछे वर्दी है। जी।